बिजली का रेट जो बढ़ जाएगा और वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, प्राइवेट कंपनी को है कि वो किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देना पसंद करेगा। 16% मुनाफा लेने का उनको अधिकार दिया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। जबकि बिजली हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, अस्पताल है या सामाजिक अन्य क्षेत्र है, शिक्षा, आप इनके अंदर लाभ हानि के मापदंड से नहीं चल सकते हो। किसान जो है वो बिजली को इस्तेमाल करने की क्षमता खेती में खासतौर पे वो खो चुके होंगे। लोग प्रतिरोध करेंगे। 3 कानून में हुआ, उसी तरह से इस पे भी बिजली देनी पड़ेगी कृषि क्षेत्र में, और वो सब्सिडी पे देनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव, और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में, जिसको हाल ही में 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया गया, और इस वक्त उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेने के लिए इंद्रजीत सिंह से बातचीत करेंगे, जो किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और लगातार इस तरह के जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर अपनी नजर रखते हैं। इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जब से यह बिल पेश किया गया है संसद के अंदर, तब से विपक्षी पार्टियां तो संसद के अंदर इसका विरोध कर ही रही थी, और बाहर सड़कों पर हमने देखा कि देश भर के अंदर अलग-अलग जगहों पर किसान इसका विरोध कर रहे थे। क्या वजह है कि किसान इस नया जो बिल, बिजली संशोधन बिल है, उसका विरोध कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल यही। जी। ये तो आप जानते हैं कि बिजली जो है, ऊर्जा जिसको कह सकते हो आप, तमाम तरह की, वो किसी भी आज के आधुनिक समाज में किसी भी तरह के स्तर का जो भी न्यूनतम औद्योगिक या कृषि का विकास होना है, या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में, उसमें ऊर्जा का बहुत ही अहम महत्व है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, अन्य जो इस प्रकार के इंग्रेडिएंट या तत्व होते हैं विकास के और समाज के उत्पादन के, उनमें काफी जरूरी तत्वों में बिजली या ऊर्जा आती है। और हम क्योंकि कृषि से बात मुख्य रूप से कर रहे हैं, जैसा कि आपने चर्चा की कि किसानों ने आंदोलन किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, उसका मुख्य कारण ये है कि सच्चाई में अगर ये संशोधन पास हो जाता है, जो बिजली संशोधन विधेयक 2022 इसको कहें, तो असल में किसान जो है वो बिजली को इस्तेमाल करने की क्षमता खेती में खासतौर पे वो खो चुके होंगे, और उनकी ऐसी बिल्कुल भी क्षमता नहीं बचेगी कि उसका प्रयोग कर पाए, इतनी वो महंगी बिजली हो जाएगी। सर, सरकार की ओर से जो बिल है उसमें कहा गया है कि सब्सिडी को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जो स्टेट हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो सब्सिडी अपने हिसाब से दे सकती हैं। फिर भी इसमें दिक्कत कहाँ है? ये जो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें सब्सिडी दे सकती हैं, इसको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि वो चाहे तो ना दे। ये इसका दूसरा मतलब इसमें निहित है ये अर्थ कि वो चाहे तो ना दे। मतलब बिजली उत्पादन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्पादन है, संप्रेषण है, उसके ऊपर जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में जब तक बिजली है, तब तक उनके ऊपर एक बाध्यता है कि उनको बिजली देनी पड़ेगी कृषि क्षेत्र में, और वो सब्सिडी पे देनी पड़ेगी, नहीं तो वो उसका प्रयोग करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और जब आपको निजीकरण इसका कर देंगे, तो आप किसी निजी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो कृषि में दे भी। सब्सिडी तो दूर की बात है, क्योंकि मोटे तौर पर 2 तरह के उपभोक्ता हैं बिजली के। एक वो है जिनको लागत मूल्य से सस्ती दी जानी चाहिए, दी जाती है। दूसरे वो है जो लागत मूल्य से थोड़ा सा बढ़ के दी जाती है। लेकिन अब जब से ये नव उदारीकरण में और निजीकरण ये चला है, उसके बाद हर एक चीज को वो लाभ हानि के रूप में देखने लगे। जबकि बिजली हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, अस्पताल है या सामाजिक अन्य क्षेत्र है, शिक्षा, आप इनके अंदर लाभ हानि के मापदंड से नहीं चल सकते हो।
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिनको निर्देशन सिद्धांत कहते हैं आपा संविधान के, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को एक न्यूनतम स्तर का जीवन स्तर बनाने के लिए ये तमाम चीजें जनता को गारंटी करनी पड़ेंगी। तो इसमें एक बात ये कही जा रही है कि जैसे मान लो टेलीफोन कंपनियों में प्राइवेट एंट्री करके बीएसएनएल से अलग कर दिया उनको और छूट दे दी उनको लोगों को कि वो किसी भी कंपनी का सिम ले सकते हैं। वो ऐसा उदाहरण दे रहे। असल में यहाँ पर छूट उपभोक्ता को नहीं दी गई है कि वो जी चाहे उसी प्राइवेट कंपनियां जब आ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये छूट प्राइवेट कंपनी को है कि वो किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देना पसंद करेगा। वो चाहे तो शिक्षा, न चाहे तो कृषि में दे, चाहे ना दे। तो जब उसके अंदर लागत से कम मूल्य पर देनी है, और क्योंकि उसका मूल्य लागत का बढ़ जाएगा, उनका एक बुनियादी बात वो ये कह रहे हैं कि लागत मूल्य को वो वसूल करेंगे, बाद में सब्सिडी दे देंगे। जैसे गैस के मामले में नहीं कहा, आप 250-300 रुपए में सिलेंडर लेते थे, आज 1000 से ज्यादा का है। तो एक बार कुछ सब्सिडियां आने लगी, आज वो खत्म हो गई। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं, जहां भी उसका नाम आ गया, आप ये मान लीजिए वो खत्म होने वाली चीज है। जबकि सच्चाई ये है कि इतना बड़ा अगर ये नेटवर्क देखा जाए बिजली का, यानी जो ढांचागत व्यवस्था ताना बाना, अगर आप इसकी कॉस्ट, इसके ऊपर कुल खर्च जोड़ना चाहें तो कोई जोड़ नहीं सकता। इतना जबरदस्त खर्चा करके ये अस्तित्व में आया है, जो बिजली का, रेल का, हवाई का, कितनी जमीनें हैं, टावर हैं, लाइनें हैं, तार हैं, कर्मचारी हैं, फिर वो बिजली घर बनाए गए। अब ये सब कुछ बना के आप उनको इजाजत दे रहे हो कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कल को जब उनको बेनिफिट होने लगेगा, या ये लगा लो कि लोग मजबूरी में उनके उपभोक्ता बढ़ने लगेंगे, तो उसके लिए इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इस ढांचे की क्षमता को वृद्धि करने का काम भी सरकार को करना पड़ेगा। और वो जो है 16% मुनाफा लेने का उनको अधिकार दिया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। 16% मुनाफा ये सरकार गारंटी करेगी उनको, जैसे रोडवेज में निजी बसों को किया गया। अच्छा सर, एक सरकार की ओर से स्कैम को पत्र लिखा गया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल को लाने से पहले उनसे बातचीत की जाएगी, तो इस पर क्या लगता है आपको? 9 दिसंबर 2021 का जो पत्र है लिखित में, उसके अंदर जितने भी आश्वासन दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस केसों से संबंधित है, चाहे वो 3 कानूनों की वापसी से संबंधित है, चाहे वो एमएसपी की कमेटी बनाने से संबंधित है, चाहे वो बिजली बिल के संबंध में है, तो अन्य चीजों पे हम नहीं जा रहे। 3 कानून वापस हो गए। एमएसपी के ऊपर आपको पता है कि उन्होंने जिस तरीके से मतलब जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो नोटिफिकेशन कमेटी का जारी किया है, उसमें ये उल्लेख भी नहीं है कि ये एमएसपी की न्यूनतम कानूनी गारंटी के लिए दिया गया, उसका उल्लेख मात्र भी नहीं किया उसके अंदर। और बिजली बिल के ऊपर बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं, स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि हम इसको संसद में पेश नहीं करेंगे। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी संबंधित लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके हित, उनसे सबसे हम परामर्श करके ही पेश करेंगे। और अब अचानक पेश कर दिया, और पास करने की कोशिश थी उनकी बहुत बड़ी। विपक्ष अगर मजबूती के साथ हस्तक्षेप नहीं करता तो ये शायद स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं जाता, जैसा कि इन्होंने 3 कानूनों के बारे में किया था। ये बिल्कुल उससे मुकरने वाली बात है और निश्चित तौर पर विश्वासघात है। अच्छा सर, एक किसान वर्ग के अलावा जो आम जनता है उस तक इस बात की जागरूकता नहीं पहुंची है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो बिजली कर्मचारी है ना, देश भर का इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय, चाहे वो इंजीनियर हैं और चाहे वो दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के कर्मचारी, उनकी बहुत बड़ा एक फ्रंट बना हुआ है फेडरेशन का। आप ये मान के चलिए 2003 से ये कोशिश कर रहे हैं
तब से लेकर आज तक अगर वो नहीं कर पाए हैं, तो वास्तव में बिजली कर्मचारियों की एकता पर आधारित जो प्रतिरोध होता रहा है, उसकी वजह से ये रुका रहा। और अब जब किसान इसके खिलाफ सामने आए हैं, तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अब उनको ये समझ में आने लग गया कि बिजली लेने से कम भी अगर मान लो वो 6 घंटे भी प्रयोग करेंगे बिजली, और बिजली का रेट जो बढ़ जाएगा और वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो कम से कम भी 10,000 रुपए का खर्चा आप मान के चलो कि एक महीने का उनके ऊपर आएगा, जो वो भर नहीं पाएंगे। तो अब जब जो हम ये कंपेन कर रहे हैं, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये बड़ा अभियान की तरह से खड़ा होगा निश्चित तौर पर। तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? जो तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, बिजली बिल है, इसको लेकर बैकफुट पे जाएगी? बैकफुट पे तो उसको जाना पड़ेगा। देखिए, अब जिस प्रकार की परिस्थिति है ना देश में, एक के बाद एक जो वो कदम उठा रहे हैं, अब उसकी सीमा आने लगी। लोग प्रतिरोध करेंगे। 3 कानून में हुआ, उसी तरह से इस पे भी होगा, एमएसपी के ऊपर भी होगा, अग्निपथ के ऊपर भी बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके से देश के साथ खिलवाड़ इसको कह सकते हो, मतलब राष्ट्रीय एकता के साथ भी। और ये निजीकरण का जो जिस तरीके से अंधाधुंध ढंग से पिछले खासतौर पे 8 साल से हो रहा है, हालांकि पहले से है 90 के दशक से आप मान के चलिए, लेकिन अब वो बिल्कुल अंधाधुंध ढंग से और निर्लज्जता से हो रहा है। अब वो इस बात को कोई लिपापोतिया छिपाना भी नहीं चाहते कि वो कारपोरेट की एंट्री करवा रहे हैं हर एक चीज के अंदर। तो निश्चित तौर पर ये लोगों के बीच जागरूकता ये आएगी बिजली के सवाल पे, क्योंकि बहुत गहरा जल स्तर जा चुका है। तो बिना ट्यूबवेल के उस तरीके से बहुत मुश्किल है खेती करनी वर्तमान हालत। तो शुक्रिया इंद्रजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर अपनी बात रखी, और शुक्रिया आपसे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप लोगों में जागरूकता फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और ये भी बहुत जरूरी जनपक्षीय कार्य है आपके चैनल का। जी, थैंक यू।